जो परिवहन की गाड़ी ना हो उसके रजिस्ट्रेशन की मान्यता होता है। तो आम बात है, जो निजी गाड़ी है उसके जो यूजर प्लेट होता है वो 15 वर्ष के लिए होता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा की गति की सीमा का उल्लेख है, बताइए। धारा कितना में गति का उल्लेख है? तो 112 में। 112 डायल करिएगा तो पुलिस आ जाएगा। ठीक। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सब, आज मैं करवाने जा रहा हूँ बिहार पुलिस चालक सिपाही प्रैक्टिस सेट 1 पार्ट 2, और पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर चैनल पे देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से यही निवेदन है। तो जय हिंद। चलो शुरू करते हैं। पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत प्रथम महिला कौन है? तो ये है दीपा मलिक। दीपा मलिक है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू। इनका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें 7 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह था। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? तो ये है डालमिया नगर में। इसका राइट आंसर होगा डालमिया नगर। ठीक है। इन राज्यों को आबादी के बढ़ते क्रम में सजाइए। राज्य की आबादी के बढ़ते क्रम में पहला कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उससे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल का, उससे ज़्यादा है बिहार का, फिर उससे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर होगा ए। CMY के शब्द इनमें से किस प्रक्रिया से संबंधित है? CMY के शब्द इनमें से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये बताइए किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग से है। ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह? तो ये है अरबियन महासागर में। कहाँ है? अरबियन महासागर में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को। क्या राइट आंसर होगा? 10 दिसंबर। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आइसोबार। इसको क्या कहा जाता है? आइसोबार। इनमें से किस अंग्रेज ने सबसे पहले भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो बताइए इनमें से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स विलिंगसन। टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दाएं के लिए यातायात चिन्ह कौन होगा? टेढ़ा मेढ़ा दाएं के लिए कौन होगा? तो ये होगा इसका राइट डी। ये डी होगा। और बाएं के लिए ये। रेलवे क्रॉसिंग सुरक्षा हेतु यातायात चिन्ह कौन सा है? रेलवे क्रॉसिंग सुरक्षा हेतु यातायात चिन्ह ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। रोड के उपयोगकर्ताओं को गंतव्य दूरी, वैकल्पिक रास्ते और खास स्थान जैसे भोजन अड्डा, सार्वजनिक अस्पताल, पास के अस्पताल इत्यादि का मार्गदर्शन करते हैं। तो किससे मार्गदर्शन करते हैं बताइए? इसका मार्गदर्शन करते हैं सूचना चिन्ह से। किससे? सूचना चिन्ह। राइट आंसर होगा इसका सूचना चिन्ह। एक दुर्घटना जिसमें बीमा की गई गाड़ी की गलती हो तो अन्य पार्टी द्वारा किए गए उसके कानूनी दावों को क्षतिपूर्ति करता है।
तो ये करता है थर्ड पार्टी बीमा। इसका राइट आंसर होगा ए, थर्ड पार्टी बीमा। दोस्तों अगर आप भी इसका पीडीएफ चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाता जब तक कि उसके पास हल्की मोटर गाड़ी चलाने की, परिवहन वाहन लाइसेंस सीखने की लाइसेंस कम से कम के लिए ना हो। तो सीखने के लिए कम से कम लाइसेंस कब, परिवहन के लिए मतलब 1 साल का होना चाहिए वैध लाइसेंस, उसके बाद परिवहन लाइसेंस मिलता है। ठीक है। संविदा गाड़ी वाहन करती है, संविदा गाड़ी वहन करती है। तो क्या करती है? वहन करती है पैसेंजर और यात्री को, ढोती है। एक सीखने वाले को लाइसेंस प्रभावी होगा क्या? उसको भारत भर में, पूरे भारत भर में होगा, उसके पूरे भारत भर में ही होगा उसका परिवहन प्रभावी, पूरे भारत भर में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन गाड़ी है? परिवहन गाड़ी कौन सा है बताइए? तो इसमें है शिक्षा संस्था बस। शिक्षा संस्था जो बस होती है वो परिवहन गाड़ी में आती है। मोटरसाइकिल तो परिवहन में आती नहीं। यात्री कार जो पर्सनल भी यूज कर सकते हैं, ट्रैक्टर तो कृषि के लिए है। जो शिक्षा संस्था बस है वो परिवहन गाड़ी में आती है। मोटर वाहन चलाते समय यदि किसी के खून में परीक्षण के दौरान से अधिक अल्कोहल पाया गया तो वह दंडनीय अपराध है। कितना ml? 30 mg/100 ml, मतलब इसका राइट आंसर होगा 30 mg/100 ml। अस्थायी रजिस्ट्रेशन की अधिकतम मान्यता क्या होती है? अस्थाई अधिकतम मान्यता इसका होगी 1 मंथ। अस्थाई। मोटर गाड़ी अधिनियम की कौन सी धारा अनुमति की आवश्यकता प्रदान करती है? बताइए। मोटर गाड़ी अधिनियम की कौन सी धारा अनुमति की आवश्यकता प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है धारा 66, धारा 66। राइट आंसर होगा धारा 66। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीला दवाओं के प्रभाव में है तो कारावास की अवधि क्या होगी? कारावास की अवधि क्या होगी? अगर कोई नशीला पदार्थ लेकर, दवा व इंजेक्शन लेकर और ड्राइव कर रहा होगा तो इसका कारावास का 6 महीना होगा, 6 मंथ। दिशा सूचक का रंग क्या होता है? दिशा सूचक का रंग क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कहरूबा होता है। और आपको कितना नंबर आए वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट कर दीजिए। और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा। अब बताइए, एक मोटर कार में किस प्रकार सीट बेल्ट पहनना पड़ता है? एक मोटर कार में किस किस को सीट बेल्ट पहनना पड़ता है? बताइए। मोटर कार में कौन कौन पहनता है? चालक को, आगे बैठे यात्री को, अग्रमुखी पीछे बैठे यात्री को, जो बीच में बैठे उनको भी, तो उपयुक्त सभी को पहनना पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा डी। जो परिवहन की गाड़ी ना हो उसके रजिस्ट्रेशन की मान्यता होता है। तो आम बात है, जो निजी गाड़ी है उसके जो यूजर प्लेट होता है वो 15 वर्ष के लिए होता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा की गति की सीमा का उल्लेख है? बताइए। धारा कितना में गति का उल्लेख है? तो 112 में। 112 डायल करिएगा तो पुलिस आ जाएगा। ठीक। पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए राज्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो इसका 3 है। राइट आंसर 3 होगा। मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की कौन सी शाखा चालक लाइसेंस देती है? जो अस्थाई लाइसेंस होता है कौन सा शाखा देती है? तो सेक्शन 9 का राइट आंसर होगा सेक्शन 9। चालक को छोड़कर 6 से अधिक लेकिन 12 से अधिक यात्री को ले जाने के लिए निर्मित
या अनुकूलित मोटर वाहन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? उसको कहा जाता है स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज। मोटर गाड़ी संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक चलाने का लाइसेंस के समय परिवहन गाड़ी के तक प्रभावित होता है, मतलब 5 साल होता है। 5 साल। सार्वजनिक स्थान में मोटर गाड़ी चलाने की आयु सीमा, सार्वजनिक स्थान में बताइए? 18 होता है, 18 साल। 18 साल के बाद। वाहन के पंजीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र कुछ अवधि के लिए वैध होता है। बताइए, जब नया गाड़ी निकालिएगा तो अस्थायी मिलता है, वो कितने दिन के लिए होता है? कुछ, मतलब 1 महीना के लिए, 1 मंथ। गाड़ी चलाते समय गाड़ी दुर्घटना होती है और फलस्वरूप कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो आपको करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? यदि कोई गवाह ना हो तो घटनास्थल से भाग जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। पुलिस के घटनास्थल पर तक वाहन को रोके, ये भी कुछ नहीं। रोकिएगा काहे? घटनास्थल छोड़ दे और निकटतम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करिए, ये भी नहीं करना चाहिए। जो घायल हुआ है, घायलों के लिए चिकित्सक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए एकदम। उसको नज़दीकी अस्पताल अस्पताल लेकर जाइए। आप परिवहन वाहन को कैसे अलग करते हैं? बताइए कैसे अलग करते हैं? टायर के साइज को देखकर, ग्रहण के रंग से, नंबर प्लेट देखकर, इनमें से कोई भी नहीं तो नंबर प्लेट देखकर न करिएगा। फॉग लैंप निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्थिति में उपयोग के लिए है। फॉग लैंप निम्नलिखित स्थिति में उपयोग के लिए है तो कब है? जब धुआं हो, कुआं हो, तब उपयोग होता है। राइट आंसर होगा, ठीक है। जब पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही है तो क्या करना चाहिए आपको? आपको करना चाहिए वाहन को सड़क के बिल्कुल बाईं ओर ले जाकर एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, ठीक है, इसमें जो मरीज है वो बच सके। अनिवार्य रोड चिन्ह दर्शाए गए होते हैं। अनिवार्य रोड चिन्ह दर्शाए गए होते हैं, बताइए। अनिवार्य रोड चिन्ह दर्शाए गए होते हैं, किसमें दर्शाए गए होते हैं? तो दर्शाए गए होते हैं वृत्ताकार रूप में, वृत्ताकार। प्रतिवर्ष रोड सुरक्षा हफ्ता के महीने में मनाया जाता है। बताइए कौन से महीने में मनाया जाता है प्रतिवर्ष रोड सुरक्षा हफ्ता? तो ये मनाया जाता है जनवरी में। जनवरी, राइट आंसर होगा जनवरी। गाड़ियों में पृष्ठभाग आईने जैसे किस आईने का उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा आईना उपयोग होता है जो गाड़ी में? तो होता है उत्तल आईना। बेसिक से संबंधित है, बेसिक से संबंधित है, क्या है? इससे संबंधी है आईसी इंजनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण स्तर। जो BS6 है बहुत प्रदूषण कम करती है, इसके लिए है इंजन। मोटर वाहन अधिनियम द्वारा परिवहन वाहन के रूप में मोटर वाहन के उपयोग के अधिकृत करने वाला दस्तावेज जारी किया गया है। तो क्या किया गया है बताइए? तो इसमें किया गया है ये परमिट किया गया है। परमिट रहेगा तभी ना परिवहन वाहन जाएगा कहीं। एक मोटर वाहन मुख्य रूप से अन्य वाहन खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। तो किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो ये डिजाइन किया गया है मुख्य प्रस्तावकर्ता। वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा पर आपको PDF मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए कि हम ऐसे वीडियो आगे बनाते रहें। सार्वजनिक रोड में गाड़ी चलाने के लिए वैध रूप आवश्यक न्यूनतम बीमा है। तो बताइए वो है तीसरा पार्टी, थर्ड पार्टी जिसे कहते हैं।
राजमार्गों के किनारे पर गतिवंगों, वैकल्पिक सड़कों, प्रमुख स्थानों आदि के बारे में साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। तो ये लगाए जाते हैं, बताइए। तो ये लगाए जाते हैं उपयुक्त सभी में सूचनात्मक संकेत, संचेतक संकेत, आदेशात्मक संकेत और उपयुक्त सभी के तीनों लगाए जाते हैं। कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो इसके लिए अधिकतम दंड क्या होगा? तो सीधे 5,000 है और कुछ नहीं है, ठीक है, 5,000 पूरा। क्षमता परीक्षण के संचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है? लाइसेंस प्राधिकारी। के लिए गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है। किसके लिए गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है? स्टेज करी, बसवा के लिए। स्टेज करी जो होती है उसके लिए गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तभी हमारे तरफ बहुत स्पीड चलाता है लोग, बस वाला। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पर किया जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पर किया जाना चाहिए। तो उपयुक्त में से किसी में दुर्घटना स्थल पर, बीमा स्थल पर, दावा करने वाले के निवास स्थान पर, कहीं नहीं करना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पर किया जाना चाहिए, तो ये कहीं नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होता वहाँ पे। हल्के मोटर वाहन के की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं बिना बोझ को वजन चेक करके और पूर्ण वाहन के वजन चेक करके। तो इसका आंसर होगा डी। ए और बी दोनों हो जाएगा। टायर की संख्या चेक करके नहीं हो कर सकते ना। लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी कौन होता है, बताइए। एक इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।